बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो कह रहे थे कि सर हम जो न्यूज़ है वो कौन सी पढ़ें, बुक्स जो हैं वो 3-4 पढ़ें एक सब्जेक्ट के, या एक ही बुक पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ चीज़ें हैं वो शेयर कर लूँ। अब ये है कि अब देखो आप एक बुक पढ़ो, वो सही पढ़ो, उसके नोट्स भी कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, काफ़ी है आपके लिए। उसके अलावा जो जो न्यूज़ हैं वैसे तो बहुत सारी हैं। अब हम सिंधी की बात करें, सिंधी में 20-25 न्यूज़ हैं। इंग्लिश की बात करें, वहाँ पे भी 10 अराउंड 10 न्यूज़ हैं। तो आप कहाँ से कौन कौन सी चीज़ पढ़ोगे। हाँ, जो रिकमेंड है जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जिसका स्टैंडर्ड है वो डॉन न्यूज़ है, वो आप एक सही पढ़ लें और उधर से मटीरियल निकालें। उधर से आप एडवर्ब आते हैं, कोटेशंस आते हैं, फैक्ट्स फिगर आती है, एडिटोरियल में वर्ड्स का प्रॉपर यूजेज होता है, उन पे आप जो है फोकस करें। उधर से जो एडिटोरियल में ओपिनियन पेजेस होते हैं वो आप पढ़ें। जिस तरह मलिया लोधी हो गई, फॉरेन जो यूएन का पहले में अमेरिका का जो एम्बेसडर था मुनीर अकरम, उनके आर्टिकल पढ़ें। जाहिद हुसैन हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, उनके आर्टिकल पढ़ें। फिर आप अपनी एनालिसिस में वो आइडियाज़ वो अपनी राइटिंग में कन्वर्ट करें। इस तरह जो है आपकी तब्दीली आ जाएगी। फिर आ जाते हैं CSS जो PMS है आजकल बिल्कुल जनरल हो गई है, जनरल आइडियाज़ आ जाते हैं। अब देखो कि इस मरतबा जो CSS के पेपर आए हैं, ऐसे का पेपर देखो बिल्कुल पहले जिस तरह आ रहे थे 100% हट के U-टर्न लेके 10 जो 8 टॉपिक थी बिल्कुल जनरल लिटरेरी टॉपिक। तो सजेशन ये है कि ये जो जेंडर स्टडीज़ हैं वो आप सही पढ़ें। अगर आपका कोई भी ऐसे लगे ना लगे, जेंडर स्टडीज से ज़रूर ऐसे लगेगा। उसके अलावा एक किताब पढ़ें, सही पढ़ें। उसके अलावा सेकंड बात ये है कि पाकिस्तान मैप है, वर्ल्ड मैप है, वो आप सही पढ़ें। जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस हैं, GB हैं, कश्मीर है, कोस्टल एरिया है, उसके अलावा रिवर सिस्टम पाकिस्तान, माउंटेन सिस्टम, उसके अलावा क्रॉप हो गए, उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके बॉर्डर हो गया, इनके कौन सी फेमस सैम्पल्स ऑफ द कंट्री हैं, इसके अलावा कोस्टल एरिया कितनी हैं, चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसकी लेंथ क्या है, अमेरिका के साथ, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ कौन सी है, ईरान के साथ कौन सी है, इंडिया के साथ कौन सी है, ये चीज़ें आप पढ़ें। फिर अफ़गानिस्तान देखो, अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो कहाँ से कहाँ तक है। फिर उसके अलावा पेशावर का बॉर्डर और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर उसका नाम क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, इस हिसाब से चीज़ें पढ़ें। फिर इंशाल्लाह इस तरह पढ़ोगे ना, फिर आपकी लेवल दिन ब दिन मैच्योरिटी दिन ब दिन आपकी जो तैयारी है उसमें डेवलपमेंट आ जाएगी। वैसे तो पैसेज अब क्या हो जाएगा, आपके नोट्स आपकी लेवल वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो कहने का मकसद अब आ जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी आप पढ़ें। जिस तरह UN हो गया, सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ACCO हो गया, उसके अलावा एशियन हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ब्रिक्स हो गई, उसके अलावा G7, G27, G77, D7 हो गया, उनको भी आप देखें। फिर 7-8 कॉन्टिनेंट हैं, ओशंस हैं, बॉर्डर्स हैं, उनकी करेंसीज हैं, उनके कैपिटल्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं। उसके अलावा जो एशिया है, उसके यूरोप, इन जो मेजर रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन 2 कॉन्टिनेंट का बड़ा है, दूसरों का भी है मगर एज़ कम्पेयर टू अदर इन 2 का बड़ा है। तो इस तरह तैयारी करें। डाउन को आप इंटरनेशनल पेजेस पढ़ें, वर्ल्ड जो ओपिनियन पेजेस 2 हैं वो पढ़ें, शुरू वाले 2-3 पढ़ें, स्पोर्ट्स वाले भी पढ़ें, उधर से MCQs आ जाते हैं। इस तरह तैयारी करोगे इंशाल्लाह तैयारी दिन ब दिन बेहतर हो जाएगी। सो इंशाल्लाह आई ऑलवेज ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल पेपर्स। थैंक यू।